जय नमो जिनेन्द्र सर। वरिहंताणं। जय जिनेन्द्र। नमो वरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो वज्राणं, नमो वै सर्वसाहनं। ऐसो पंच नमोकारो सब्बा पावा पनासनो मंगलानं च सभे संपन्नम हवै मंगल। श्रवण गोपाल महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजय रति महताब के चरणों में शतशत नमन। संयमशील चारित्रात्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। जो जो जन्म जन श्रद्धा भाव से करे करे शुद्र का ज्ञान, ज्ञान ज्ञान आवरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आन। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आन। इन शुभकामनाओं के साथ सुमंत स्वामी के अनुग्रह से, गुरुदेव के अनुग्रह से, बड़ों के अनुग्रह से, जो भी गुरु भगवंतों से गुरुजनों से जाना है सीखा है वही आपके सामने रखने का प्रयास है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र साहब, प्रणाम साहब। प्रत्येक में किसी को कहीं कोई जिज्ञासा है तो अपन उसको ले ले में 5 मिनट, उसके बाद आगे चले। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र साहब। मैं ये पूछ रही थी कि इसमें पीडीएफ में जो प्रत्याख्यान के जो वो आगार के वाले जो प्रत्याख्यान दिए है ना, हम्म। आगार वाले, जी। तो उसमें है ना जो नीचे नोट में इन्होंने लिख रखा है कि 11, 12, 13, 14 और 15 ये सब साधु हम्म। साध्वी के लिए हैं। जी। तो ये तो आइम्बिल वाले जो लेवा लेवेनम और ये तो सबके लिए होंगे ना। सबके लिए है, लेकिन हम गृहस्थी है ना, तो हम्म। गृहस्थी अगर आईविल कर रहा है तो क्या सावधानी नहीं रखता है। रखता है। यहाँ पर बात है कि जब गुरु भगवान जैसे उनके आईविल है, लेकिन अगर वो अपने यहाँ गोष्ठी पधारे हैं, जैसे लेवा लेवेनम है, हम्म। ठीक है, तो पात्र मतलब हाथ पे अपने कुछ लगा है, मतलब घी या तेल कुछ लगा हुआ है, अपन ने रोटी उठा के इधर से टिफिन में रखी या टिफिन से उठा के कहीं रखी है, तो वो हमारा सा हम्म। ले सकते हैं। हम्म। बाकी तो हाँ विजय का मतलब त्याग होता है ना। हाँ, हम तो ध्यान रख के हम तो वैसे ही बनाएंगे। जी। आपके आईमिल है तो आप क्या करोगे भाई, अपने आईमिल वाले सारी चीजों को थोड़ा व्यवस्थित अलग से ही करोगे ना, ताकि हाँ, कहीं कुछ मिक्स ना हो या कहीं मिक्स कोई नहीं। हाथ ना लगे। जी जी। लेकिन गुरु भगवान तो इतने घरों में जाते हैं, अभी जैसे हमारा सा पदार्थ है, ठीक है, अभी जैसे अपन ने आईमिल का खाना बनाया, अब आपने कहा भाई मेरा पहले बना के वो रख लिया है, ठीक है, हम्म। बाकी आप फैमिली वालों के बना रहे हो कि भाई खुल के बना के रखना है। अब हमारा सा पदार्थ है, आप गोचरी उनको बहरा रहे हो, आप सूख तो गोचरी बहरा रहे हो, लेकिन आपने जो दूसरा फल का बनाया, जैसे आपने घी यूज किया है या कुछ बना रहे थे तेल का कुछ भी आपके हाथ पे लगा हुआ है, तो आपने हम्म। अगर उस हाथ से अगर उनको रोटी बहराती है तब भी वो ले जा सकते हैं। जी। गुरु भगवंतों के लिए बहराया जा सकता है, वो लेके जा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं है वो। मतलब अब वो देखो, अब इसमें क्या होता है, अभी जैसे आज आपने अपनी किचन में काम किया है, एविल का बनाया है आपने, ठीक है, तो आपने पूरा ध्यान रखा। लेकिन जैसे आप कहीं जा रहे हो, वहां अगर आईमिल हो रहा है, मतलब आप किसी के यहाँ गए, अब आपको किसी के यहाँ जाके आईमिल करना है, अगर वो बना रहे हैं और कहीं उन्होंने मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि अपन गृहस्थी हैं तो साधु संतों के लिए ऐसा हो सकता है, तो वैसे ही अपन कहीं गए हैं और ऐसा अगर हाथ लग जाए तो और हम्म। अपन ने वो ले लिया है, तो कम से कम अपने आगार है ना उसका, तो अपने को दोष नहीं लगेगा व्रत में ऐसा। ठीक है। तो ये विशेषता है गुरु भगवंतों के लिए ही है। 8, 11, 12, 13, 14, 15। क्यों बोली। ओके सर। जी।
कल को क्वेश्चन बाकी रह गया था क्या? बल्कि वो जमीन कन के बताने थे ना, हाँ पचकान के। जी, वो मैंने ग्रुप में भेजे थे। जी देखे हमने। तो आप मतलब मेरे पास एक बुक थी, उसके अंदर उतने नाम मतलब मैंने पढ़े और टिक किए हुए थे, तो मैंने कहा उतने तो मेरे पास है, तो मैं आपको आप लोगों को भेज देती हूँ। और बाकी का और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जानकारी मैंने अब जितने भेजे हैं उनमें से भी अगर एक्स्ट्रा हो तो उसमें ऐड करके रख लेना। यस। उनसे भी ज्यादा की किसी ने नाम पढ़े हो तो बताना एक बार कि भाई ये नाम हमने ऐड किए हैं इसके अंदर। ओके ओके। ओके सर, तो फिर आज आगे चलते हैं। पचपान अगर सबको आने देंगे, बाद में अगर करेंगे तो हाँ। क्लास के एंडिंग तक तब सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे जब तक। कान का हाँ सॉरी। तो मैं करा देना, पंचकान का अभी सिखा दो। हाँ जी। हाँ तो एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, प्रतिक्रमण का जो विषय है हमारे पास, आपके पास जो पीडीएफ है उससे 45 से 58 पेज नंबर तक आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है। कौन सा? 44 पेज नंबर तक आएगा आपको एग्जाम में। प्रतिक्रमण का जो विषय है उसके अंदर 45 से लेकर 58 जो पेज नंबर है वहां तक आपके सिलेबस में नहीं है एग्जाम के लिए। पेज नंबर फिर से बोलना दीदी। 45 से 58, मतलब जहां से श्रवण प्रतिक्रमण शुरू होता है वहां से लेकर जैन इतिहास जो शुरू होता है उससे पहले वाला टोटल ही आप लोगों को स्किप करना है। ये 45 से 58 तक अपने को नहीं पढ़ना है? जी, आपके सिलेबस में नहीं है वो, अच्छा अच्छा। आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके जी। एग्जाम में नहीं आएगा। बाकी आप पढ़िए, पढ़ने की चीज ही है वो, लेकिन एग्जाम के लिए स्पेशली उसको ओके नहीं करेंगे, एग्जाम में नहीं आएगा वो आपके। ओके सर। तो जी। हमारा विषय चल रहा था जैन इतिहास। प्रतिक्रमण कंप्लीट हो गया है। जैन इतिहास में भगवान अरिष्टनेमि, सॉरी भगवान ऋषभदेव, बड़े चक्रवर्ती बड़ा, भगवान अरिष्टनेमि के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन भगवान पारसनाथ के बारे में पढ़ेंगे। भगवान पारसनाथ कौन से तीर्थंकर थे? 23वें। जी, भगवान पारसनाथ 23वें तीर्थंकर थे और अरिष्टनेमि के निर्माण के 83,650 वर्ष बाद उनका जन्म हुआ। 83,650 के बाद उनका जन्म हुआ। उनका तीर्थ प्रवर्तन भगवान महावीर से 250 वर्ष पहले हुआ। मतलब भगवान अरिष्टनेमि के 83,650 वर्ष बाद उनका जन्म हुआ, और तीर्थ परिवर्तन भगवान महावीर स्वामी के 250 वर्ष पहले, मतलब भगवान महावीर स्वामी का जब जन्म हुआ उसके 250 वर्ष पहले तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। भगवान महावीर के समय तक उनकी परंपरा अछिन्न हो गई थी। मतलब 250 साल पहले ही हो गया था ना, तो 250 साल निकले तब तक जो भी परंपराएं भगवान पार्श्वनाथ की थी वो विच्छिन्न हो गई, मतलब वो धीरे धीरे लुप्त होती गई। भगवान महावीर के माता पिता भगवान पारसनाथ के अनुयायी थे। अहिंसा सत्य की साधना को समाज व्यापी बनाने का श्रेय भगवान पार्श्वनाथ को ही है। भगवान पार्श्वनाथ अहिंसक परंपरा के उन्नयन द्वारा बहुत लोकप्रिय हो गए थे। इसकी जानकारी हमें पुरुषादायिनी विशेषण के द्वारा मिलती है। भगवान महावीर भगवान पारसनाथ के एक विशेषण में सम्मान पूर्वक प्रयोग करते थे। ये वाराणसी यानी कि काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। भगवान पारसनाथ के पिता का नाम
अश्वसेन, माता वामा देवी, माता वामा देवी। और इनका जन्म कब हुआ? पौष शुक्ला दसम, पौष दसम। जी, पौष पौष कृष्णा दसम को उनका जन्म हुआ। एक बार जब वो राजकुमार थे, मतलब कम अवस्था में थे, राजकुमार थे, तब वो शहर घूमने के लिए निकले थे, क्योंकि राजकुमार तो है ना, खेलते रहते हैं या अपने सैनिकों के साथ भ्रमण करते रहते हैं। तो ऐसे ही राजकुमार गंगा के किनारे घूमने निकले थे। वहां पर एक तापस था जो पंचाग्नि तप कर रहा था। पंचाग्नि तप, चारों दिशाओं में इसने अग्नि जलाई, ऊपर से सूर्य की अग्नि और नीचे से धरती तप रही थी। तो ऐसे वो बीच में बैठकर, चारों तरफ अग्नि जलाकर, धरती पे बैठकर सूर्य की आतापना लेता हुआ वो तप कर रहे थे। वहां पर जब पारसनाथ वहां से निकल रहे थे तो वहां रुके, और रुककर, क्योंकि वो तीर्थंकर थे, मतलब तीर्थंकर बनने वाले थे, तो उनको बचपन से कौन सा ज्ञान था? अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान था। तो जब उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा कि ये जो लकड़ जल रहे हैं, उस लकड़ में, इस एक लकड़ के अंदर नाग का जोड़ा जल रहा है, तब उन्होंने क्या किया कि उस तापस से कहा कि ये क्या है, इस जल रहे लकड़ में एक सांप का जोड़ा है, ठीक है, ये जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन वो तापस उस चीज को नहीं मान रहा था। ठीक है, तो फिर उस लकड़ को बाहर निकाला गया और बहुत ही ध्यान से उसको, मतलब चीरा गया, और उसमें से उस नाग के जोड़ों को निकाला गया जो अध जला हो गया था, मतलब आधा जल चुका था, बहुत थोड़ा ही वो बाकी रह गया था। यह देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने तो अपने अवधि ज्ञान से देखा, बाकी सबको नहीं पता था कि ये अवधि ज्ञानी है या भावी तीर्थंकर है। तो उन्होंने सब आश्चर्य हुए कि ऐसा कैसे, ये तो राजकुमार है और अभी तो उम्र में इतने छोटे हैं, तो इतना बड़ा ज्ञान इनको कैसे हुआ? फिर राजकुमार ने उनको नवकारमत को सुनाया, और वही सर्प युगल मरकर देव रूप में देव बने, देव और देवी बने। इनका नाम क्या था? धर्मेंद्र और पद्मावती। हम बोलते हैं ना धर्मेंद्र और पद्मावती, की प्रार्थना बोलते हैं पार्श्वनाथ की, जब आता है ना उसमें। वह युगल पार्श्वनाथ के परम उपासक थे, क्योंकि उन्होंने उनकी जान बचाई थी, मतलब जान बचाई बोले तो उनका अंतिम समय अच्छा कर दिया था उन्होंने। वो तीरन से देवगति में चले गए थे। भगवान पारसनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली। और 30 वर्ष की अवस्था में दीक्षा किसने ली थी? भगवान महावीर स्वामी। स्वामी ने। जी। और दीक्षा के 84वें दिन वाराणसी में उन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। प्रथम देशना में विरक्त हुए महाराज अश्वसेन, वामा देवी, प्रभावती को दीक्षा देकर भगवान ने चतुर्थ संघ की स्थापना की। धर्मानंद कौशबी में पारसनाथ के बारे में कुछ मान्यताएं प्रस्तुत होती है। पार्श का धर्म बिल्कुल सीधा साधा था, हिंसा, असत्य, आचौर्य और परिग्रह, इन चार बातों का त्याग करने का उपदेश देते थे। इतने प्राचीन काल में अहिंसा का इतना समृद्ध रूप पहला ही, ये उदाहरण पहला ही था। अच्छा बताइए मुझे कि 5 महाव्रतों का पालन कौन कौन से तीर्थंकर के समय में होता था? पहले से नहीं, भगवान ऋषभ 5 महाव्रत। भगवान ऋषभ देव के समय में और महावीर स्वामी के में 5 महाव्रत थे और बीच के में 4 थे। 22 4 माह। जी। दूसरे अजितनाथ जी से लेकर 23वें पारसनाथ जी तक 4 ही महाव्रत का पालन किया जाता था। वो था हिंसा, सत्य, आचौर्य और परिग्रह। वहां पर ब्रह्मचर्य को भी परिग्रह में इंक्लूड कर रखा था। सिनाई पर्वत में मोसेस को ईश्वर ने 10 आज्ञाएं सुनाई थी। उनमें हत्या मत करो इसका भी समावेश था। पर उन आज्ञाओं को सुनकर मोसेस और उनके अनुयायी लेसनटाइन ने गुस्से वहां पर खून की नदियां बहा दी। न जाने कितने लोगों का कत्ल किया और न जाने कितनी युवतियों को पकड़कर आपस में बांट लिया। इन बातों को अहिंसा कहना हो तो फिर हिंसा किसे कहेंगे? तात्पर्य यह है कि पार्श ने पहले पृथ्वी पर सच्ची अहिंसा से भरा हुआ
धर्म या तत्व ज्ञान था ही नहीं। मतलब उनके समय में कहते थे कि अहिंसा नहीं करनी है, तो उस अहिंसा का मतलब क्या था वो उनको समझ में नहीं आया। पार्शनाथ ने एक बात और कही, उन्होंने अहिंसा को सत्य, असत्य और अपरिग्रह इन तीनों नियमों के साथ जकड़ दिया था। इस कारण पहले जो अहिंसा ऋषि मुनियों का आचरण तक सीमित थी, वह जनता के व्यवहार में जिसका कोई स्थान ही नहीं था। मतलब जितने भी ये चार महाव्रत थे ना, वो सिर्फ संत मुनिराज ही करते थे, उसको आम जनता उसका पालन नहीं करती थी। देखिए हम महाव्रतों का पालन इस समय में कौन करता है, साधु साधु और साधु हम सब। किसका पालन करते हैं, हम किसका पालन करते हैं, हाँ, हम किसका पालन करते हैं? हम भी 5 माह हम अनुव्रत का पालन करते हैं। अनुव्रत का पालन करते हैं, जी, अनुव्रत। हम हम अनुव्रत का पालन करते हैं। मतलब भगवान ने साधु संतों को 5 महाव्रत पालन करने का आदेश मतलब वो बताया है, और हमको अनुव्रतों का अनुव्रत। पालन करने के लिए, क्योंकि हम गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी में जो होती है उतनी छूट आगार वहां पर दिए जाते हैं। तो उस समय वहां पर सिर्फ ये जो पालन करते थे ना भगवान पार्शनाथ के समय तक, वो सिर्फ साधु संत ही करते थे, जो मुनिराज थे वही पालन करते थे। तो आम जनता में उसका कोई नहीं था कि भाई उनको भी पालन करना है। पार्श मुनि ने अपने नवीन धर्म प्रचार के लिए संघ बनाए। बहुत साहित्य से इस बात का पता चलता है। मतलब इन्होंने पार्शनाथ ने जो धर्म के प्रचार के लिए संघ बनाए थे, इसका वर्णन बहुत साहित्य में मिलता है। बुद्ध के समय में संघ विद्यमान थे। उस समय में जैन साधु और साधुओं को सबसे बड़ा संघ था। मतलब सबसे बड़ी संख्या जो कही जाए, जब बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी, तब में सबसे बड़ा अगर कहेंगे तो जैन धर्म में ही साधु संघ सबसे ज्यादा थे। पर्स के पहले ब्राह्मणों के बड़े बड़े समूह हुआ करते थे। वे सिर्फ यज्ञ याग का प्रचार करते थे, अ, और कुछ थे जो उनका तिरस्कार करते थे, उसका त्याग करके वनों में तपस्या करने के लिए चले गए थे। मतलब ब्राह्मण जो थे बहुत सारे थे, यज्ञ याग करते थे, मतलब यज्ञ वगैरह करके हवन वगैरह करके अपने आजीविका चलाते थे। लेकिन बहुत जब समझने लगे, तब उन्होंने ये सब छोड़कर कहाँ चले गए, वो वनों में चले गए, और तपस्या को ही एक अंग समझा उन्होंने। मतलब कि सिर्फ तपस्या करनी है और अपनी आत्मा को तारना है। अहिंसा पालन अ, अहिंसा धर्म का पालन करते थे, पर समाज में उसका उपदेश नहीं देते थे। स्वयं करते थे लेकिन किसी को बताते नहीं थे। आज अगर अपन जैसे एक अपना क्षेत्र है, वहां पर अगर कोई है जिसको बहुत कुछ आता है, अगर वो सिर्फ अपनी आत्मा का कल्याण करेगा, तो जो उनके आसपास रहने वाले हैं उन सबको कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? तो वैसा ही वहां पर था कि पहले वो समझ गए थे कि भाई है ना, यज्ञ नहीं करना है, तो वो वनों में जाके तप करने लगे अपनी आत्मा के लिए। लेकिन वो इसका प्रचार नहीं करते थे, उसका उपदेश नहीं देते थे, और लोगों से बहुत कम मिलते जुलते थे। तो बुद्ध से पहले यज्ञ का धर्म मानने वाले ब्राह्मण थे। मतलब बुद्ध नहीं आए तो उससे पहले ब्राह्मण के नाम से जो जो भी चलते थे, उनको वो यज्ञ करते थे। और बुद्ध के आने के बाद फिर वो और आगे बढ़ गई प्रथा। ब्राह्मण थे, उसके बाद यज्ञ से उठकर जंगलों में रहने लगे और तपस्वी बन गए। बुद्ध के समय में ऐसे ब्राह्मण तपस्वी न थे, ऐसी बात नहीं है। मतलब तपस्वी भी थे, ब्राह्मण भी थे, लेकिन इन दोनों को दोषों को देखकर तीसरे प्रकार के सन्यासी भी थे। उन लोगों को पाश मुनि के शिष्यों ने पहला स्थान दिया था। मतलब देखिए, एक तो थे यज्ञ करने वाले, ठीक है, दूसरे थे जंगल में जाकर तपस्या करने वाले, और तीसरे थे सन्यासी, जो तप भी करते थे, विहार भी करते थे और उपदेश भी देते थे। तो जैन परंपरा के अनुसार चातुर्य धर्म के प्रथम प्रवर्तक भगवान अजितनाथ जी, और अंतिम प्रवर्तक भगवान पारसनाथ जी थे। चातुर्यता यानी कि 4 महाव्रत, और दूसरे तीर्थंकर से लेकर 23वें तीर्थंकर तक चातुर्यम धर्म उपदेश ही चला था। और भगवान ऋषभ देव और भगवान महावीर स्वामी के समय 5 महाव्रत धर्म का उपदेश दिया गया था, दिया जाता था, दिया गया था।
और निर्ग्रंथ श्रमणों में संग भगवान ऋषभदेव से ही रहे हैं, किंतु वे वर्तमान इतिहास की परिधि से परे हैं। मतलब निर्ग्रंथ श्रमण ये सब भगवान ऋषभदेव से ही चलते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा उल्लेख ज्यादा जगह इतिहास में ये चीजें मिलती नहीं है। हमने पढ़ा है भगवान महावीर स्वामी के 10 श्रावक थे, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं, उनसे जुड़ी हुई घटनाएं पढ़ते हैं। भगवान ऋषभदेव के श्रावकों का वर्णन नहीं है वहां, जबकि ये परंपराएं सब वहीं से शुरू हुई है। तो भगवान पारसनाथ 70 वर्ष में केवली पर्याय का 70 वर्ष के केवली पर्याय का पालन कर अंत में मासिक तप सहित 33 मुनियों के साथ सम्य शिखर जी पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त हुए। इनके संग में 16,000 साधु, 38,000 साध्वियां, 1,64,000 श्रावक और 3,27,000 श्राविकाएं हुई। तो ये था भगवान पार्श्वनाथ का, मतलब उतना ही है, शॉर्ट ही है हमारे पास। उनके माता पिता का नाम, उनके पत्नी का नाम, उनको उन्होंने दीक्षा कब ली, केवल ज्ञान कब पर प्राप्त हुआ, और कितने चातुर्याम का इनके समय में था, ये अंतिम थे। इसके बाद उसका पूरा एक वही इंडेक्स बना हुआ है भगवान ऋषभ से, भगवान अरिष्ट नेमी और भगवान पार्श्वनाथ का। भगवान अरिष्ट नेमी के चाचा चाची का नाम क्या था? देवकी। नहीं, देवकी, हाँ? वासुदेव देवकी। चाची देवकी। जी जी, चाचा चाची वासुदेव और देवकी। माता पिता का नाम क्या था? समुद्र विजय समुद्र पिता, शिवा देवी माता। शिवा देवी। उनके चचेरे भाइयों का नाम क्या था? बलभद्र और नेमिनाथ। कृष्ण गजसु कुमार। जी, तो यहाँ पर इंडेक्स में कसु कुमार नहीं है, आप लोग ऐड कर लेंगे। और इनके भाइयों का नाम क्या था? नेमिनाथ, नेमी, दृढ़ नेमी, सत्य नेमी। नेमी, दृढ़ नेमी। सत्यनेमी, सत्यनेमी, दृढ़ नेमी। उनको केवल ज्ञान दीक्षा के कितने दिन बाद में वो प्राप्त हुआ? 54 दिन बाद। 54 दिन। उनका जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी। सोनीपुर, अंतपुर में। सूर्यपुर अंधकुल में। ओके। भगवान पारसनाथ का निर्वाण कहाँ पर हुआ? वाराणसी कितने में मुनियों के साथ हुआ? 33 मुनियों पर्वत पर। सम्मेद शिखर पर्वत पे। उज्जैन। जी। 1 मास की संलेखना के साथ। सम्यक शिखर पर्वत पर 1 मास की संलेखना का 33 कितने? मुनियों के। जी। और उस समय उनकी आयु कितनी थी? 100 वर्ष की। 100 वर्ष। जी। तो उन्होंने दीक्षा कब ली थी? 30 दीक्षा years ली तब 38 की उनकी सॉरी 30 की उनकी आयु थी जब उन्होंने दीक्षा ली थी, और 70 वर्ष तक उन्होंने संयम धर्म का पालन किया। टोटल मिलाकर 100 वर्ष। 100। इनके श्रावक और श्राविकाएं? 36,000 श्रावक और 16,000 श्राविका। क्या 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 सा बुक खोलो जरा वापस। 1,64,000 श्राविका। 1,64,000 श्रावक और 1,64,000 श्रावक थे, 3,27,000 साविका। ऐसे क्वेश्चन के आंसर करोगे तो गड़बड़ कर दोगे। ये संख्या में ही गड़बड़ होगी एग्जाम में। ये सब संख्या इधर से इधर मिलेगी वो नहीं मिलेगी, सारी थोड़ी आएगी साहब। कोई भी एक क्वेश्चन वहां पूछा जा सकता है संभावनाओं के साथ। याद तो सबकी करनी पड़ेगी ना, कोई सी भी क्वेश्चन। याद ये बात तो सही है कि याद सबकी करनी पड़ेगी, इसीलिए बोला आपको कि जो इंडेक्स है ना, उस इंडेक्स को प्रिपेयर कर लेंगे ताकि गड़बड़ नहीं होगी कि भाई भगवान ऋषभ देव का पढ़ा तो उसमें ये चीजें थी और इतनी ही है।
क्योंकि ऐसे अलग अलग करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जी। ओके, अब है भगवान अंतिम तीर्थंकर भगवान भगवान महावीर स्वामी। ठीक है, क्वेश्चन पूछती हूँ, उसके आंसर करेंगे तो रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि वो बुक वैसे ही पढ़नी है तो वो आप लोगों को ही पढ़नी पड़ेगी इस बार से। क्वेश्चन मैं पूछ लूँ, इसमें से आप लोग आंसर कर देंगे। पहले उनका जन्म और परिवार। उनका जन्म भगवान पारसनाथ के कितने समय के बाद हुआ? 250 वर्ष पे 178 वर्ष बाद। 250 वर्ष कैसे बोला था? मैंने कैसे ढाई बोला? सौ वर्ष उनका पीछे अंतराल वाला ले काल लिया है अपना। क्या? मैं हाँ सर, 250 वर्ष जो अंतराल पीछे काल। आया ना, वो उनका अंतराल काल है। अंतराल काल नहीं है वो, तीर्थ का प्रवर्तन जो हुआ था ना, हाँ वो वाला समय है वहां पर। हाँ ओके, और भगवान पारसनाथ के निर्वाण के बाद 178 वर्ष के बाद में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगर वर्ष पूछेगा तो 178 बताना, ईसा पूछेंगे तो 78 599 बताना। नहीं, नहीं पूछेंगे, अच्छा ठीक। उतना टेंशन मत लीजिए। 599 ईसा पूर्व। जी, कौन से आर्य में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ? सूक्ष्म 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 सूक्ष्म। कौन से आर्य में? नंबर भी बोलिए ना। चौथा आ रहा। चौथा आया। जी, चौथा आरा दुष्मा सुषमा में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? कितना समय वह शेष रहा था तब उनका जन्म हुआ? 74 वर्ष 11.5 मास, 11 महीने 7.5 दिन। 7 दिन। हम्म 12 महीने 7 दिन चेत शुक्ला तो मध्य रात्रि के लिए। मध्य में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। ठीक है, कौन से नगर में उनका जन्म हुआ? कुंडलपुर। उत्तर भारत में कि दक्षिण मतलब दक्षिण भाग में या उत्तर भाग में? उत्तर भारत। उत्तर भारत। कुंडलग्राम के दो भाग बताए हैं, दक्षिण और उत्तर। दक्षिण कुंडग्राम है और उत्तर कुंडग्राम है, तो उसमें से भगवान महावीर स्वामी का जन्म कौन से कुंडग्राम में हुआ? कुंडग्राम में हुआ था। सत्तरी कुंड। जी, दक्षिण कुंडग्राम में हुआ। माता का नाम? त्रिशला। माता पिता का नाम? सिद्धार्थ राजा। उनके मामा का नाम? जमाली। नहीं चेटक। चेतक राजा क्वेश्चन आराम से सुनिए। मैं भी बुक से डायरेक्ट क्यू से ही चल रही हूँ, आगे पीछे नहीं पूछ रही हूँ आपसे, पर फिर भी क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। भगवान महावीर स्वामी के मामा का नाम चेटक राजा। कहाँ के राज्य, मतलब कहाँ के राजा थे वो? कहाँ के राजा थे चेटक? कुंडग्राम की। वैशाली गणराज्य। वैशाली गणराज्य। वैशाली गणराज्य के प्रमुख चेटक राजा थे। ओके, त्रिशला माता त्रिशला के भाई थे आ, सिद्धार्थ के मामा सिद्धार्थ के साले थे। आए थे भगवान भगवान महावीर स्वामी के मामा थे। देखिए साहब, वर्ड एक ही है चेटक राजा, लेकिन इनके रिलेशन वापस देख लीजिए, कहीं से कुछ भी पूछा जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। भगवान महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम? नंदीवर्धन। अंधीवर। और उनकी पत्नी का नाम, मतलब ये भगवान महावीर स्वामी की यशोदा बड़े यशोदा भाई की पत्नी का नाम? नंदीवर्धन की पत्नी का नाम ज्येष्ठा था। ज्येष्ठा था। हाँ ज्येष्ठा जी, उनके काका जी का नाम? सुपार्श्व। सुपार्श। उनकी बहन का नाम? सुदर्शन। सुदर्शना उनकी बेटी का नाम? प्रियदर्शना प्रियदर्शन। उनकी पत्नी का नाम? यशोदा उनके जमाई का नाम? जमाली। जमाली की माता का नाम? सुदर्शना। और भगवान महावीर स्वामी की पोती का नाम? यशस्वती। यशवी
द्वैती का नाम है। मैंने पोती बोला तो सब आंसर पोती का ही कर रहे हैं। पोती तो हाँ, नहीं, करेक्ट। होती तो नहीं हाँ, तो थी। फिर आंसर आंसर द्वैती कहाँ से थी आया? सब। अभी बोला क्यों? पोती तो नहीं थी सबने ना। आंसर बोला है ना। पोती नहीं थी उनकी, दोहिती थी ना, बेटी थी उनके तो। हाँ, जी, उसका नाम शेषवती, यशस्वती और देवती, तीनों ही नाम से उनको जाना जाता है। ओके सा, ये था उनका जन्म का परिवार और उनका विवाह, मतलब जिनसे हुआ उनका बाकी का पूरा परिवार। ठीक है, अब है महाभीष्म निष्क्रमण। 28 वर्ष की जब उनकी आयु थी तब माता पिता का स्वर्गवास हो गया। वे तत्काल ही दीक्षा लेना चाहते थे, श्रमण बनना चाहते थे, लेकिन बड़े भाई की आज्ञा लेने गए तब उन्होंने उनको तो कहा कि रुक उनसे आग्रह किया कि अभी नहीं लो, कुछ 2 वर्ष के बाद में ले लेना। तब उन्होंने मान उनकी लिया। बात को माना और एकांत में ही, मतलब फिर भी भले वो घर में रहे, ऐसा नहीं कि 2 साल, अभी तो 2 साल है घर में ही हूँ, जब तक सब चीजें ना भोग करनी है या मतलब आसक्त रहना है। नहीं, उन्होंने उसी समय से 2 वर्ष रहना अलिप्त है, रहे। समय से उन्होंने अपने आप को विरक्त कर दिया था। कच्चा पानी पीना छोड़ दिया था संसार और से अधिक अलिप्त त्याग करते। जी, रहे। और ब्रह्मचारी बन गए थे। मतलब 2 साल जो उन्होंने निकालने ना, संयम धारण नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्रियाएं सब साधु वाली ही की थी। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और शांति उनके जीवन का साध्य बन गया था। मतलब उनको क्या दिया था? उनको अपनी आत्मा को संसार से विरक्त करना था और जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाना था। तो कि भाई शांति जब जीवन में आ जाएगी तो उसकी आराधना, उसकी साधना की। तो उन्होंने 12 वर्ष तक मौन, शांत रहकर मौन और दीर्घ तपस्या की। उनकी दीर्घ तपस्या थी। ग्रीष्म ऋतु में बैसाख का महीना था, शुक्ला दशमी का दिन था, छाया पूर्व से ढल रही थी, पिछले पहर का समय विजय मुहूर्त और उत्तर फाल्गुनी का योग था। उस बेला में भगवान महावीर स्वामी चंब्रेक काम नगर के बाहर ऋजुक बालिका नदी के किनारे बोध गया से। माथापति की कृष्ण भूमि कृषि भूमि बेतारी नामक चित्त के निकट शाल वृक्ष के नीचे गोधुही का आसन से बैठे हुए ईशान कोण की ओर मुंह कर आतापना ले रहे थे, सूर्य की आतापना ले रहे थे। तब उनके 2 दिन का निर्जल उपवास था। भगवान शुक्ल ध्यान में लीन थे, ध्यान का उत्कृष्ट बढ़ा, शपथ श्रेणी में चढ़े, भगवान उत्क्रांत बन गए और उत्क्रांति के कुछ ही क्षणों में आत्म विकास की 8वीं 9वीं 10वीं भूमिका को पार कर गए। 12वीं भूमिका में पहुंचते ही मोह के बंधन पूर्णतः टूट गए, वे वितराग बन गए। 13वीं भूमिका का प्रवेश द्वार खुला, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय के बंधन टूट टूट गए। को भी पूर्णतः तोड़ डाला। तो पहले कौन सा बंधन टूटा? ज्ञानावरणी। मोह का। मोह का बंधन टूटा, पहले मौन कर्म का बंधन टूटा, मोह का। तब जाके उनको शपथ श्रेणी की तरफ बढ़े और तब बढ़कर उन्होंने ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, ये तीनों कर्म टूटे, तब जाके चारों कर्मों का क्षय हुआ। जय जिनेन्द्र साहब, ये उत्क्रांत शब्द का हाँ? क्या अर्थ है? मतलब उन्होंने अपने आप को इतना श्रेष्ठ, अपनी आत्मा को इतना श्रेष्ठ बना लिया कि कहीं कुछ भी हो तो नहीं पता पड़ता, क्योंकि केवल ज्ञान उनको ही होता है जहाँ उनका मन बिल्कुल हल्का हो जाता है, उनकी आत्मा बिल्कुल हल्की हो जाती है। जी। भगवान अब अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी, अनंत आत्मय और अनंत वीर्यवान बन गए थे। वे सर्वलोक में सर्व जीवों को सर्व भाव से जानने और देखने वाले थे। उनका साधना काल समाप्त हो गया। अब वे सिद्ध काल की मर्यादा में पहुंच गए थे। 13वें वर्ष के 7वें महीने में वे केवली बन गए। अब वो उनको केवल ज्ञान हो गया, उन्होंने तप कर लिया। उनको केवल ज्ञान कैसे हुआ वो यहाँ बता दिया गया है। आगे का जो प्रोसीजर चलता है कि भाई धर्म, उन्होंने धर्म की स्थापना कैसे की, क्या हुआ, ये सब अपन देखेंगे। तो पहला पॉइंट है धर्म में संज्ञा प्रयोग, यानी कि धर्म का जो केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद
जो पहला संवत्सरण होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक आश्चर्य में आता है, हाँ, क्योंकि भगवान का संवत्सरण कभी खाली नहीं जाता है, लेकिन ये संवत्सरण खाली गया। क्यों? क्योंकि वहां पर खाली देवी आए थे श्रावक। क्योंकि वहाँ सारे देवता ही थे और देवता कोई व्रत नियम नहीं लेते हैं। जी, भगवान का जो पहला प्रवचन हुआ वो कहाँ पर हुआ था? हम्म, पावापुरी। पावापुरी। अपापा नगरी। परिषद कौन सी थी? परिषद, अगर पावापुरी होता तो वहां तो श्रावक श्राविकाएं भी तो अवेलेबल होते ना, मतलब नॉर्मली लोग भी तो अवेलेबल होते हैं, कहाँ वो नहीं जा सकते, बताइए मुझे। राजगृह नगरी भी। नहीं, उनका जो रिद्धि पहला बालिका के संवत्सरण आसपास हो, कहीं हुआ था ना? हाँ रिद्धि सॉरी बालिका नदी के आसपास कहीं हुआ था ना? जी, उनका पहला प्रवचन जो हुआ ना, वो देव परिषद में हुआ था। ओ, जहाँ ओके। देव परिषद में हुआ तो वहां पर सिर्फ देव ही उपलब्ध है ना, वहां पर देव ही थे, श्रावक और श्राविकाएं नहीं थी, मतलब वहां जो अपन जैसे आम इंसान वहां पर नहीं थे, इसीलिए वो प्रवचन खाली गया था उनका पहला। जी, क्योंकि देव परिषद में था तो वहां सिर्फ देव ही थे, और देव तो अति विलासी होते हैं, वो व्रत और संयम धारण कर ही नहीं सकते, तो तब वो व्रत और संयम धारण ही। हुआ, देव परिषद में क्यों हुआ? देव परिषद में क्यों हुआ, ये तो संवत्सरण की कथाएं हैं, सब संवत्सरण में कहीं पढ़ेंगे तो अवश्य बताएंगे। क्यों पहला, बाकी तो कभी तीर्थंकर के मतलब पहला ही जो प्रवचन होता है ना संवत्सरण, पहले संवत्सरण में चतुर्दश दिन की स्थापना होती है, पर ये आश्चर्य है कि आश्चर्य ये होना था, आश्चर्य, इसलिए ऐसा हुआ। ये जी, ये आश्चर्य होना था, कहते हैं ना कि अब अपन कोई भी कैसी भी चीज पढ़ते हैं तो नहीं सोचते हैं ये ऐसा यहाँ क्यों हुआ, ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा अपन सोच रहे हैं, लेकिन उस समय जो घटित होना था, अभी अपन नहीं कहते कि यार मैं यहाँ नहीं जाती तो ये घटना ही नहीं घटती, हाँ, लेकिन अगर घटना घटनी होगी और जहां घटनी होगी आप अपने आप से वहां पहुंच जाओगे। ते हैं। यस, तो यहाँ देव देव परिषद में ये एक आश्चर्य था, कभी भी तीर्थंकरों का पहला प्रवचन खाली नहीं जाता है, इसलिए इसको आश्चर्य में लिया गया है। वो देव परिषद में होता है, देव अति विलासी होते हैं, व्रत संयम धारण नहीं कर सकते हैं, इसके लिए भगवान का पहला प्रवचन निष्फल हुआ था। हाँ सर, भगवान जम्बिक ग्राम से विहार करके मध्य पावापुरी पधारे, वहां पर सौमिल नामक ब्राह्मण एक विराट यज्ञ कर रहे थे, मतलब उन्होंने आयोजन किया था, और उस अनुष्ठान की पूर्ति के लिए उन्होंने इंद्रभूति 11 गणधर है, मतलब इंद्रभूति सहित ऐसे बड़े 11 ब्राह्मणों को वहां पर बुलाया था। तो वो सब अपने अपने मतलब उनके जो शिष्य थे, जैसे इंद्रभूति थे तो उनके जितने शिष्य थे, ऐसे ही जो 11 गणधर, जिनको हम 11 गणधर के नाम से जानते हैं, उन सबके जितने जितने शिष्य थे ना, वो सब उन सबको लेकर वहां पर पहुंचे थे। ठीक है, लेकिन जब वो यज्ञ चल रहा था तो भगवान की जानकारी पाकर पंडिता के भाव जगा और इंद्रभूति वहां से उठे। जब वो वहां से उठे तो भगवान के पास गए, तो उनके मन में शंका थी, मतलब 11 ही गणधर थे, उनके मन में एक एक शंकाएं थी, वो बहुत विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे, कहीं कोई शंका का ऑप्शन नहीं था, लेकिन एक कहते हैं ना कि कितना भी ज्ञान हो, कहीं ना कहीं शंका अगर रह जाती है तो वो उसे तिर नहीं सकते। इतना यज्ञ करते थे, इतने ज्ञानी थे, लेकिन एक एक शंकाएं मन में थी उनके। तो जब इंद्रभूति वहां से उठे, भगवान के चरणों में गए, और वहां जब गए थे ना तो भगवान ने पहले ही उनको आगे के बोल दिया कि भाई ये संदेह है। तब उन्होंने उस संदेह को दूर किया, मतलब भगवान ने ही उस क्वेश्चन को बोला कि आपके मन में ये संदेह है, उन्होंने हाँ बोला, फिर उनका संदेह दूर हुआ, और उसके बाद में उन्होंने भगवान के पास दीक्षा ग्रहण कर ली, और दीक्षा ग्रहण की तो उनको सबसे पहले 6 जीव निकाय, 5 महाव्रत और 25 भावनाओं का उपदेश दिया, क्योंकि 5 महाव्रत उनको बताने थे, 6 काय के जीवों की रक्षा, क्योंकि वो यज्ञ करने वाले थे, और यज्ञ में क्या 6 काय के जीवों की हिंसा होती है नहीं होती है? होती है।
होती है तो उनको इसके लिए पहले 6 जीव निकाय बताए गए, 5 महाव्रत के बारे में उनको बताया गया, 25 भावनाओं के बारे में उनको बताया गया, ताकि वो अपनी संयम जीवन को बखूबी मतलब अपनी आत्मा को मोक्ष की तरफ ले जा सके। तो इंद्रभूति गौतम गौत्री थे। जैन इतिहास में उनका नाम गौतम के नाम से अपन उनको जानते हैं। भगवान के साथ इनके संवाद और प्रश्नोत्तर इसी नाम से उपलब्ध हैं। ये भगवान के प्रथम गणधर, पहले गणधर और श्रेष्ठ ज्येष्ठ शिष्य बने थे। हाँ ज्येष्ठ शिष्य प्रथम गणधर का नाम इंद्रभूति गौतम। इंद्रभूति की घटना सुनकर दूसरे जो पंडित थे क्रम से मतलब क्रमबद्ध एक एक करके वहां गए और भगवान के शिष्य बन गए। सबको एक एक संदेह था। ठीक है, इंद्रभूति गौतम थे, उनको संदेह था जीव है या नहीं। फिर अग्निभूति गए थे तो उनको संदेह था कि कर्म है या नहीं। फिर वायुभूति तो शरीर एक है, हाँ शरीर और जीव एक ही है या भिन्न है। फिर व्यक्तभूति जी गए तो उन्होंने कहा पृथ्वी आदि भूत है या नहीं। सुधर्मा स्वामी गए थे जब यहाँ जो जैसा है क्या परलोक में भी वैसा है या नहीं। मंडित पुत्र जी बंधन मोक्ष है या नहीं। मौर्य पुत्र जी देव है या नहीं। अंकम जी नरक है या नहीं। अचल भ्राता जी पुण्य की मात्रा भेद में सुख दुख का कारण, पुण्य की मात्रा भेद में सुख दुख का कारण बनता है या पाप पाप उससे पृथक है। मैत्तार्य जी आत्मा होने पर भी परलोक है या नहीं। और प्रभास जी मोक्ष है या नहीं। मुझे बताइए 11 गंधर है, 11 गंधरों के मन में एक ही शंकाएं थी। ऐसे 2 गंधरों के नाम बताइए जिनके मन में एक ही शंका थी और एक ही शब्द डिफरेंट था वहां पर। मंडित पुत्र जी और प्रभास जी। जी पंडित पुत्र जी और प्रभास जी, क्योंकि उनकी मोक्ष शंका की है थी या मोक्ष है नहीं। या नहीं, लेकिन हाँ। पंडित पुत्र जी ने पूछा कि बंधन मोक्ष है या नहीं। तो इस प्रकार ये 11 गंधर थे जिनके एक एक संदेह को दूर किया और इन सब ने अपने 500 शिष्यों के साथ में वहां पर भगवान के पास दीक्षा ग्रहण की। भगवान उनके वचन संदेशों पर प्रकाश लाते रहे और उनके समाधान पाकर उन अपने को समर्पित करते गए। जैसे जैसे आए भगवान से समाधान पाया और उनके ही चरणों में समर्पित कर दिया अपने आप को। इस प्रकार पहले प्रवचन में ही भगवान का शिष्य, पहले प्रवचन बोले पहला जो एक था वो तो खाली गया, उसके बाद जो हुआ प्रवचन वो जहां पर इतने शिष्य उनके साथ एक ही बार में हो गए थे। इस प्रकार पहले प्रवचन में भगवान के शिष्य संप्रदाय समृद्ध हुई। 4400 शिष्य बने। चंदन बाला आदि ने भी प्रवज्जा ग्रहण की और अनेक जनों ने श्रावक व्रत अंगीकार कर इस प्रकार भगवान ने चातुर्य संघ की स्थापना की, चतुर्विध संघ की स्थापना की। भगवान ने इंद्रभूति आदि 11 विद्वान शिष्यों को गणधर पद नियुक्त किया और साध्वी संघ के नेतृत्व का भार चंदन बाला को सौंप दिया। स्त्रियों को साध्वी होने का अधिकार देना भगवान महावीर स्वामी का विशिष्ट मनोबल था, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी धर्म में भी स्त्रियों को दीक्षा नहीं दी जा रही थी, उनको सन्यासी नहीं बनाया जा रहा था। एक समय दूसरे धर्म के आचार्य ऐसा करने में हिचकते थे। आचार्य विनोबा भावे इस प्रसंग में बड़े मार्मिक ढंग से स्पर्श किया और उनके शब्दों में भगवान महावीर के संप्रदाय में स्त्री पुरुष को किसी भी प्रकार का भेद नहीं बताया गया। मतलब भगवान के समय में स्त्री और पुरुष को एक समान माना गया था, इसीलिए दोनों को ही दीक्षा की आज्ञा दी गई थी। पुरुषों को जितने अधिकार दिए गए थे उतने ही अधिकार बहनों को भी दिए गए थे। मैं इन मामूली अधिकारों की बात नहीं कर रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष श्रेष्ठ है कि स्त्री श्रेष्ठ है, उस विषय की बात नहीं है, यहाँ पर संयम की बात है। इन दिनों जो चलता आ रहा है चर्चा का आजकल बहुत चलित है, अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती है, परंतु मैं तो आध्यात्मिक अधिकारों की बात कर रहा हूँ। तो ये बताइए आध्यात्मिक अधिकारों की बात किसने कही थी। विनोबा भावे।
जी, आचार्य विनोबा भावे ने। पुरुषों को जितने आध्यात्मिक अधिकार है उतने ही स्त्रियों को अधिकार हो सकते हैं। इन आध्यात्मिक अधिकारों का भगवान ने कोई भेद बुद्धि नहीं रखा, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शिष्यों में जितने श्रमण थे उनसे ज्यादा श्रमणियां थी। वह प्रथा आज भी जैन धर्म में चली आ रही है। आज भी जैन सन्यासिनियां होती है। जैन धर्म में यह नियम है कि सन्यासी अलग नहीं घूम सकते। 2 से कम और सन्यासिनी 3 का नियम है। मतलब अगर साधु होंगे तो कम से कम 2 चाहिए और साध्वियां हो तो कम से कम 3 साध्वियां चाहिए। यह नियम उस समय से ही चला आ रहा है। भगवान महावीर के पीछे 40 साल के बाद में गौतम बुद्ध हुए। मतलब उनके होने के 40 साल बाद में गौतम बुद्ध हुए, जिन्होंने स्त्री को संन्यास देना उचित नहीं समझा। देखिए, स्त्रियों की बात हो रही है तो भगवान महावीर स्वामी ने तो अपने समय में ही स्त्रियों को दीक्षा दी, लेकिन पीछे आने वाले या उनसे पहले वालों कहीं पर भी स्त्रियों को दीक्षा, मतलब भगवान महावीर स्वामी के 2500 साल तक कहीं पर भी दीक्षा नहीं दी जा रही थी। तो ये बौद्ध धर्म वाली जो बात हम पढ़ रहे हैं कि स्त्रियों को संन्यास देने की धर्म मर्यादा नहीं रही, ऐसा अंदाजा था उनको कि एक दिन उनका शिष्य आनंद एक बहन को ले आया और बुद्ध भगवान के सामने उपस्थित किया और बुद्ध भगवान को कहा, यह बहन आपके उपदेश के लिए सर्वथा पात्र है। मैंने देख लिया है आपका उपदेश, अर्थात संन्यास के उपदेश इसे मिलना चाहिए, मतलब इसको भी संन्यास का उपदेश मिलना चाहिए। तो बुद्ध भगवान ने उसे दीक्षा दी और बोले, हे आनंद, तेरे आग्रह और प्रेम के लिए मैं यह कर रहा हूँ, लेकिन इससे अपने संप्रदाय में बहुत बड़ा खतरा मैंने उठा लिया है। एक वाक्य बुद्ध भगवान ने कहा, वैसा परिणाम बाद में आया भी। बौद्धों के इतिहास में बुद्ध जिस खतरे का अंदेशा लगा रहे थे वे उन्होंने पाया। यद्यपि बौद्ध धर्म का इतिहास पराक्रमशाली है, उनमें दोष होते हुए भी देश के लिए अभिमान रखने लायक है, लेकिन जो डर बुद्ध को था वह महावीर को नहीं। यह देखकर आश्चर्य है, महावीर निडर दिख रहे थे, उन्होंने अपने मन पर बहुत असर हुआ, इसके उनका मन पर बहुत असर हुआ, इसलिए मुझे महावीर की विशेष, मतलब महावीर जो विशेष आकर्षण वाला है, उसकी आकर्षणता क्या थी कि उन्होंने तो स्त्रियों को दीक्षा दी, लेकिन बौद्ध धर्म में बुद्ध नहीं दे पाए। बुद्ध की महिमा बहुत थी, सारी दुनिया उनकी करुणा की भावना से फैल रही थी, इसलिए उनके व्यक्तित्व में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं होगी। ठीक है, ऐसा मैं नहीं मानता, महापुरुषों की भिन्न भिन्नता होती है, लेकिन कहना पड़ेगा कि गौतम बुद्ध को व्यवहारिक भूमिका छू सकी और भगवान महावीर को व्यवहारिक भूमिका नहीं छू सकी। उन्होंने स्त्री पुरुष के तत्व भेद नहीं रखा, इतने दृढ़ प्रतिज्ञ रहे, मेरे मन में उनके लिए एक विशेष आदर है, ऐसी में उनकी महावीरता है, इसी में उनकी महावीरता है। मतलब भगवान बुद्ध चाहकर भी इस चीज को नहीं नकार पाए कि स्त्री और पुरुषों को दीक्षा दी जानी चाहिए। अब इसमें क्या डिफरेंस था बताइए। भगवान महावीर स्वामी निडर होकर दीक्षा दे रहे थे, उन्होंने नियम बनाए थे, उसको फॉलो कर रहे थे, और ऐसी आज तक ऐसी कोई बाधा आज तक भी नहीं है, 5वां आरा चल रहा है, आज तक भी ऐसी बाधाएं नहीं आई है। तो भगवान बुद्ध जो थे उनको ऐसा क्यों लगा कि स्त्रियों को दिशा नहीं देनी चाहिए? ऐसी क्या व्यवस्था थी जो भगवान महावीर स्वामी को और है ना बुद्ध को अलग अलग डिफेंड कर रही थी कि भाई ये नहीं दे रहे हैं और ये दे रहे हैं? करवाइए साहब। हाँ, उन्होंने समानता दी उनको स्त्री और पुरुष वो में नहीं भेद सोच नहीं रहे थे। रखा उसने, महावीर हाँ? स्वामी ने स्त्री पुरुष में भेद नहीं रखा। हाँ, जी, उन्होंने भेद नहीं रखा, उन्होंने तो समानता दी, लेकिन ऐसा कौन सा नियम था जिसके कारण उनके मन में डर नहीं था? जो डर बुद्ध के मन में था कि भाई अगर स्त्रियों को दीक्षा दी जाए तो सन्यासी जीवन में बाधा आ सकती है, ये डर भगवान महावीर गौतम स्वामी को बुद्ध क्यों नहीं था? गौतम बुद्ध हाँ? व्यावहारिक थे, गौतम बुद्ध व्यावहारिक थे। गौतम बुद्ध नहीं है, गौतम बुद्ध नहीं है। हाँ, नहीं, गौतम बुद्ध ही है। बुद्ध अलग है साहब, गौतम बुद्ध तो भगवान के शिष्य थे।
बुद्ध इसमें भगवान इन्होंने गौतम बुद्ध ही दिया है। व्यावहारिक भूमि को छू नहीं सकती और उनको हाँ, इसमें गौतम बुद्ध ही दिया है। गौतम बुद्ध व्यावहारिक भूमिका निभा रहे थे, और जबकि महावीर हाँ। स्वामी को मतलब नहीं था। बौद्ध धर्म का तो बोले दोनों। इसमें बौद्ध सबसे धर्म बौद्ध धर्म की बुद्धि बात दिया कर रहे हैं, बौद्ध धर्म के बुद्ध की बात कर रहे हैं अपन। हाँ, बौद्ध धर्म के बुद्ध की बात कर रहे हैं अपन, बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि गौतम बुद्ध जो है उनको अपन जैन धर्म से जान रहे हैं। ठीक है, नाम सेम हो सकता है लेकिन दोनों की चीजें अलग है, क्योंकि उन्होंने जिनसे दीक्षा ली, मतलब गौतम बुद्ध भगवान महावीर स्वामी की सेवा में थे। ठीक है, तो उनके जो गुरु कर रहे हैं वो तो वो करेंगे ही ना, उनके नियमों को वो पालन कर रहे हैं, तो डर कहाँ से होगा ये बताइए। बौद्धों का इतिहास है ना, बौद्धों के हाँ, इतिहास में लेकिन बोला है। बौद्ध का जो इतिहास था ना, बौद्ध के इतिहास में जो बुद्ध थे ना, उनको डर था कि हम स्त्रियों को दीक्षा देंगे तो मतलब संघ में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसा क्या, इन दोनों में क्या ऐसी चीज डिफरेंट थी कि वो निडर होकर दीक्षा दे रहे थे और ये निडर होकर दीक्षा दे ही नहीं पाए। स्त्रियों की तरफ 2500 देखने साल की, तक ये चीज नहीं कर पाए। हाँ सॉरी, स्त्रियों की तरफ देखने की प्रवृत्ति वैसी थी ना समाज की, उसके लिए स्त्रियों को संन्यास देना नहीं ऐसा है। भगवान महावीर स्वामी ने जो नियम बनाए थे ना, मतलब जो नियम चले थे ना, कि जी। स्त्रियां 3 से कम विहार नहीं कर सकती, 3 से कम नहीं रह सकती है, पुरुष जो साधु जी है वो 2 से कम नहीं रह सकते हैं। ठीक है, प्लस उनके रहने की जो व्यवस्था थी ना वो अलग अलग थी। जहाँ साधु होंगे वहाँ साध्वियां नहीं होगी, जहाँ साध्वी होंगी वहाँ साधु नहीं होंगे। तो ये जी। चीज तो आज भी है ना हमारे यहाँ, इसीलिए तो ये चीज अलग नहीं होती। अच्छा अपन बताइए, अपन घर में रहते हैं ना, अपन जब 4 लोग घर में रहते हैं तो डेफिनेटली एक दूसरे के प्रति मोह भाव आता ही आता है हमारा। ठीक है, संघ के प्रति समर्पण होगा, गुरु के प्रति मोह तो सबका होता है। ठीक है, उनको डर यूं नहीं था कि जब अलग अलग स्थानों पे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो ब्रह्मचर्य के अंदर बाधा आने का कोई ऑप्शन वहां होता ही नहीं है। और बुद्ध को जो डर था वो वही था कि अगर स्त्रियों को दीक्षा दी गई तो वह अलग रहने की विधि उनके पास नहीं थी ना, इसके लिए वो उनको डर, क्योंकि जब साथ में रहेंगे तो फिर रिश्तों को कैसे निभाएंगे। अभी कोई पति पत्नी है जाकर साथ में अगर दीक्षा ले रहे हैं वहां पर बौद्ध धर्म में, ठीक है, तो उनका तो पुराना रिलेशन है, तो उनको बार बार एक दूसरे के सामने याद दिलाएगा ही दिलाएगा ना। तो वहां पर उन चीजों की रक्षा नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने स्त्रियों को दीक्षा नहीं दी। और चूंकि भगवान महावीर स्वामी निडर थे, उनकी व्यवस्था वैसी थी, तो वहां पर इन चीजों की संभावना ही नहीं थी, इसलिए वो निडर होकर दीक्षा दे रहे थे। रामकृष्ण परमहंस दी ये कृष्ण के संप्रदाय, समय कृष्ण के समय भी तो दीक्षा दी सबने, तो उसमें लेडीज ने दीक्षा नहीं ली। लिए ना, कृष्ण के पूरा ही परिवार दीक्षित है। महावीर, कृष्ण की पटरानी, उसमें पुत्रवधू, उनकी सब तो 8 लिए। पटरानियां सब ने दीक्षा ली है। हाँ, तो फिर महावीर के इसमें आ रहा है, वो पहले कृष्ण से पहले अरिष्ट महावीर से ने ली थी पहले था ना कृष्ण तो। के भी वो तो भगवान तो भगवान ऋषभ देव के समय से भी है ना, चातुर्य धर्म का। यहाँ सुंदरी पर चातुर्य धर्म की बात थी, भगवान ऋषभ देव, भगवान पारशनाथ, मतलब भगवान अजितनाथ जी से लेकर पारसनाथ जी तक चातुर्य धर्म के पालन की बात थी। भगवान ऋषभ देव के समय में भी 5 महाव्रत का पालन होता था और साधुओं को दीक्षा दी जाती थी, दी जाती थी। और यहाँ पर भी दी जाती है। पर यहाँ पर वो इतनी पूरा, मतलब बहुत, भगवान ऋषभ देव को तो बहुत अलग अलग वे में, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, हमने पढ़ा था आगे, हाँ, आगे भगवान पढ़ा। ने पढ़ा था। जी। ठीक है ना, तो वो चीज वहां चल रही थी, लेकिन वापस उसको फॉलो करने वाला चाहिए ना। अब अजित नाथ जी से लेकर पारसनाथ जी तक वहां ब्रह्मचारी वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा। और ये वापस जब ब्रह्मचारी की बात आई है, तो उसके अंदर फिर जो कंफ्यूजन चला कि नहीं भाई हम दीक्षा देंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या संग खराब हो जाएगा, ये सब सोचकर वो स्त्रियों को दीक्षा नहीं पाएगा। जी। और यहाँ पर भी एक थे जिन्होंने दीक्षा दी स्त्री को, रामकृष्ण परमहंस के संप्रदाय में सिर्फ एक ही स्त्री थी, और वो स्त्री थी शारदा देवी। शारदा देवी कौन थी? रामकृष्ण परमहंस जो थे उनकी पत्नी थी। पत्नी। तो वो उनकी पत्नी थी, क्योंकि गुरु थे नाम मात्र रामकृष्ण की है। परमहंस, तो उनके शिष्य सब पिता के, मतलब पुत्र के समान हो गए,
वो उनको गुरु माता ही कहते थे। तो जब उनको दीक्षा दी तो वो सब माता के रूप में उनका मतलब उनके साथ में रहने लगे थे ऐसा। तो जितने भी जितने भी उनके शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के, वो सब उनको अपनी माता के रूप में ही देखते थे और माता के रूप में ही उनका सम्मान करते थे। इसके बाद उन्होंने किसी भी स्त्री को दीक्षा नहीं दी। भगवान महावीर के बाद 2500 साल हुए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बहनों को दीक्षा दें। मैंने सुना है कि 4 साल पहले रामकृष्ण परमहंस मठ ने स्त्रियों को दीक्षा दी जाए ऐसा तय किया था। स्त्री और पुरुष का आश्रम अलग रखा जाए, ये अलग बात है कि, लेकिन अब तक स्त्रियों को दीक्षा नहीं मिलती थी, अब मिल रही है। ये बात एक अंदाजा लगाते हैं महावीर के 2500 साल पहले उसे करने का इतना बड़ा पराक्रम किया था। मतलब भगवान महावीर ने 2500 साल पहले ही स्त्रियों को दीक्षा दे दी थी, उनके रहने की व्यवस्थाओं को लेकर सब चीजें पहले डिसाइडेड थी। उतना होने के बाद 2500 साल लगे बाकी धर्म को इस चीज को अपनाने के लिए। भगवान ने गृहस्थों को धर्म का उपदेश दिया। उसे स्वीकार करने के लिए पुरुष और स्त्रियों को उपासक उपासिकाएं और श्रावक श्राविकाएं कहलाए। भगवान के आनंद आदि 10 प्रमुख श्रावक थे, वे 12 व्रती थे। इनकी जीवनचर्या का वर्णन अंग ग्रंथ उपासक दशांक है। जयंती आदि श्राविकाएं थी, जिनके पूर्ण तत्वज्ञान की सूचना भगवती सूत्र में मिलती है। धर्म आराधना के लिए भगवान का तीर्थ सचमुच तीर्थ बन गया था। भगवान ने तीर्थ में साधु साध्वी श्रावक श्राविका की स्थापना की, इसलिए उसको तीर्थंकर कहते हैं। मतलब जो इस तीर्थ की स्थापना करते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर कहलाते हैं। जो तीर्थ की स्थापना करते हैं वही तीर्थंकर कहलाते हैं। ओके सास जी यहीं तक रखते हैं। हाँ जी पश्चिकान के लिए क्या बदाश में बस बहुत कम है हमारे क्लास में। सबको पचकान थोड़ी करने थे, जिसके भाव थे उनको ही पचकान करने थे, बाकी सब कहाँ गायब हो गए। जिसको करना है वो भी नहीं देख पाए अभी तो। नहीं वही सोच रही हूँ कि भाई मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था कि नहीं सबको ही करने हैं, तो फिर गायब कहाँ हो गए। पचकान के डर से चलिए गायब हो गए बोल रही हो। नहीं हाँ और क्या अरे कि भाई मैं ये तो सोचा कि पढ़ मैम रही सबको ही पचकान नहीं करा दे, इसके चक्कर में पहले से ही गायब हो गए। नहीं जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र सर। हाँ, अगर पक्की के दिन बाहर जाना होगा अगर तो सुबह प्रतिक्रमण किया तो चलता है क्या? फिर पक्की प्रतिक्रमण सुबह रायसी में किया तो चलता है क्या? तो रायशी प्रतिक्रमण तो करते ही है। रायसी करते हैं, लेकिन रायसी पक्की के दिन गए बाहर गाँव तो दोपहर शाम में तो नहीं एडजस्ट होता है, तो फिर सुबह किया तो चलता है क्या? तो वो तो करना ही है। सुबह तो देखिए होता ही है, लेकिन जैसे पक्की का प्रतिक्रमण जैसे भाव हो वैसा करें। अपने कर्मों की अपने पापों की आलोचना अपने को करनी है। तो जैसा समय मिलता है वैसा करेंगे। भी रात को अगर किसी कारण से अगर जैसे रास्ते में है नहीं कर पा रहे हैं तो सुबह भी करेंगे तो कोई बाधा नहीं है। और जो देर से रूटीन में प्रतिक्रमण कर रहे हैं वह उनके लिए कहाँ बाधा है कि उनका पक्की वाला प्रतिक्रमण ही मतलब वो रखेगा मायने। कि जो रोज की आलोचना रोज कर लेता है उसको कहाँ सोचना कि नहीं मुझे 15 दिन में मेरे पापा की आलोचना करनी है। वो तो रोज उस जी कार्य को खत्म कर ही लेता है ना। जी जी तो मैंने जो भेजे हैं उनमें से जिन्होंने जो जो धारे हैं या जो जो भाव भाए हैं, क्या खुला रखना है क्या बंद करना है, हाँ पचकान कर लेते हैं अपन। सुनो ना दीदी, मैं तो पढ़ भी नहीं पाई हूँ, कल गेस्ट आ गए थे तो, और आज सुबह भी मेरा कोई बात पढ़ना नहीं, नहीं हुआ। कोई बात नहीं आप टिकिया पढ़ बनाने लीजिए में लग जितने गए लोग। थे तो हुआ ही नहीं। कोई तो मैं बात नहीं फिर जितने पढ़ के लोग लेना बताऊंगी, चाह है रहे ना। हैं, बिल्कुल जितना लोग लेने चाह रहे हैं वो आप भी ले लेंगे। नहीं तो क्लास जब तक अपनी भी तो क्लास चल रही है ना, तो जब भी हम्म आपको लगेगा कि हाँ हो गया है
तब आप क्लास के एंडिंग में बोलेंगे कि भाई पंचकांड कराने हैं तो करा देंगे उनका सब। जी तो आज जिन्होंने धारे हैं, जिन्होंने खुलासा कर लिया अ, है पंचकांड करने वाले या हाँ जी। श्रीमद स्वामी की अनुज्ञा से, गुरुदेव की अनुज्ञा से, बड़ों की अनुज्ञा से, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरणम, नमो बुझाणम, नमो लोई सब सवणम, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पनासनो मंगला नमसु सवेशम पद्मम हवे मंगलम। जमीकंद में और हरि में जितना जितना आप लोगों ने मर्यादा रखी है, आगार रखे हैं, उन सब आगार के अलावा बाकी सबका त्याग। मंत्र वैसा कायसा तत्संधि पड़िका में निंदा में कर्यम यफाण वो सरे वो स्वामी बोलोगे तभी पता पड़ेगा कि पुष्टान हो गए हैं। अप्पानम गोसरम जी, बहुत बहुत खूब खूब अनुमोदना सा पंचकांड करने वालों को, धन्यवाद। को भी जिन शासन की काम बढ़ाने वालों को धन्यवाद। धन्यवाद। आज की क्लास यही रखेंगे। जैनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो क्षमा कामना। मत कृतज्ञता खाना। व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान के दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार हो गुरु सा, आपका उपकार है विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो गुरु सा, आप ही साफ करो। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय जय। आचार्य प्रवर एकदार श्री विजयराजी महाराज साहब की जय जय हो। सभी साधु संतों की जय जय हो। सभी को जय जन सा प्रणाम सा, बहुत बहुत जय धन्यवाद, बहुत बहुत जय। आभार और बारंबार क्षमा।